तो चलिए अब की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत ने यह प्रूफ कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। आज देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। भारत का हाल देखिए, मोदी सरकार का जंगी जुनून देखिए। इंडिया जो है बड़ा जबरदस्त उनका सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। भारत की स्वदेशी टनल बोरिंग मशीन दुर्गा ने इतिहास रच दिया और ये सिर्फ एक सुरंग की खुदाई नहीं, बल्कि भारत की उस इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन है जहां अब हम बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीक और अपनी मशीनों पर भरोसा बढ़ा रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जिससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है उसने 2-3 जगहों पर चाइना को डंप किया है, यानी ये कि उसको रोका है, काउंटर किया है। वो कैसे? दरअसल कोलकाता मेट्रो के एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भारत की स्वदेशी टनल बोरिंग मशीन TBM दुर्गा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने देश की इंजीनियरिंग क्षमता को नई पहचान दी। इस मशीन ने जमीन के नीचे करीब 1.7 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है कि इंडिया जो है उसने चाइना को रिप्लेस किया है। जब चीन ने हमें टनल बोरिंग मशीन यानी TBM देने से मना कर दिया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 साल के अंदर भारत ने न सिर्फ वो मशीन बना लिया बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत मशीन बना ली। अच्छा देखें, इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एशिया की, कम से कम मेरा ख्याल है, अगर दुनिया की नहीं तो सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है आगे। सबसे खास बात यह है कि ये काम किसी आसान इलाके में नहीं हुआ। ये कोलकाता का बेहद व्यस्त और ऐतिहासिक क्षेत्र था। ऊपर सड़कें, पुरानी इमारतें, हेरिटेज स्ट्रक्चर और जमीन के नीचे मौजूद कई तरह की सुविधाओं के बीच सुरंग बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन भारत में तैयार की गई TBM दुर्गा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और करीब 1 साल की मेहनत के बाद इस मिशन को पूरा कर दिखाया। और आपको लग रहा हो कि ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है। कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। नॉर्थ चेन्नई में ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है न सिर्फ टनल बोरिंग मशीन बनाएगी बल्कि अब भारत दूसरे देशों को बेचेगा भी। ये मशीन 90 मीटर लंबी और लगभग 650 टन वजनी है। इसे चेन्नई में तैयार किया गया। हालांकि टनल बोरिंग तकनीक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास है, लेकिन भारत ने अब इस क्षेत्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है। 4-5 देश ही ऐसे हैं जिसके पास टनल बोरिंग मशीन बनाने की कैपेसिटी है। चाइना के लिए एक बड़ा धचका है। एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में खरीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। तो अब इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए या आपको अफसोस होना चाहिए, ये देखिए। हम इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया, कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि मैं अभी ये सुन रहा था इसको क्या नाम है इसका, फरीद जकरिया को, CNN के हैं, पीछे से इंडिया से हैं और बड़ा बड़ा लिखा बंदा है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसने चाइना को रिप्लेस किया है एज ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मेड इन इंडिया। तो वो इंडियंस जो है नाउ दे आर डूइंग हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, जो सिर्फ चाइना में कभी हुआ करती थी। एंड दैट पॉइंट इज वेरी रेलिवेंट बाय द वे। ये दिस इज ऑल्सो लेसन फॉर पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी बात की है। देख रहे हैं, ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि भाई कि इंडिया को स्पेस दी जाए।
इंडिया को एज ए चाइना का की रिप्लेसमेंट समझी जाए। अमूमन ये माजी में ऐसे बात नहीं किया करते थे। मुझे ऐसे लगता ये है कि इंडियंस इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो उनकी जरूरत है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। सो वी नीड कि हमें अपनी जरूरत जो है उसको बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी रेलिवेंस बढ़ाना चाहिए। आई थिंक ब्राउन यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे और वहां पे ये वाज टॉकिंग लाइक दिस वे। सो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि कहाँ पे वो मतलब ही वाज इन अ पोजीशन कि जहाँ पे वो ये समझते हैं कि यार हमें कहीं ना कहीं पे इस चीज को जिसे वो कहते हैं ना वो देखने की जरूरत है। ये जो बात कर रहे हैं ना, अमेरिका इस हद तक तो इंडिया के साथ काम करेगा कि हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया कर रहा है ना वो करवाएंगे उनसे। उनको चाहिए सस्ती लेबर। अभी फॉर एग्जांपल ईरान इजराइल जंग के अंदर, अमेरिका जंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आया कि अमेरिकन्स आर मेकिंग सो एक्सपेंसिव मिसाइल्स बना रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ क्या करना है। भाई इंडिया से वो सस्ते बनाएंगे। मैंने आपको रिसेंटली कहा था वो जो इनका पिनाका मिसाइल आई थिंक ईरान इंडिया का, वो क्या है, वो फ्रांस लेगा, वो यूरोप खरीदेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों भारत ने आज वो करके दिखा दिया है जो कई देश सिर्फ अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ दोस्तों, जिस मशीन को चीन भारत को देने से किया था माना आज से 1 साल पहले, भारत ने आज उसका फैक्ट्री भारत में लगाकर आज उसका इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी टनल और नामुमकिन कार्य को कर दिखाया है जो कि चाइनीज मशीन नहीं कर सकती। और ये देखने के बाद आज सारी दुनिया मान रही है कि भारत के इंजीनियरों में वो क्षमता है जो कई देश के इंजीनियरिंग मिलकर एक साथ नहीं कर सकती। इसके पीछे वजह है दोस्तों कि भारत जब भी कोई अगर सामान बनाता है तो वो दुनिया का टॉप क्लास बनाता है, चाहे वो भले ही लेट से बनाना शुरू किया हो, लेकिन जिस दिन वो बना कर रखता है सामने दुनिया हैरान हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेनियंस ने जो जैसे वो कहते हैं ना काउंटर ड्रोन्स बनाए, जो काउंटरिंग उसको थी एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट मिसाइल्स बनाए, तो वो उन्होंने $1000-2000 में बना लिए। अमेरिकी वो बहुत महंगा लाख 2-2 लाख डॉलर के वो मारते हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है चाइना और रशिया के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो फ्यूचर के अंदर जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना और इंडिया के अंदर है। जैसे ईरान के पास पैसे नहीं थे, ईरान ने तो सस्ते बना लिए। इंडिया के पास इंडिया भी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और इंडिया को इस चीज का भी पता है। इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहा है ना, वो यही काम कर रहा है बेसिकली। उसको इस चीज का पता है बड़े अच्छे से कि ये जो माइंडसेट है इस वक्त इंडिया के अंदर, ठीक है, कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। वो मैन्युफैक्चरिंग इसलिए वो करना चाहते हैं